हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में कानून की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथियों, अगर पति और पत्नी शादी के बाद किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, मसलन अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कहीं पर भी शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ वर्षों के बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो पत्नी क्या भारत आकर के इंडिया में क्या अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या 498A का केस कर सकती है? आज के इस एपिसोड में इसी टेक्निकल सिचुएशन से संबंधित कानूनी जानकारी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज बात करेंगे ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इसी तरीके की सिचुएशन से संबंधित एक जजमेंट दिया गया था 2019 में, उसी जजमेंट के बारे में। तो जुड़े रहे आखिरी तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, भारत के अंदर एक लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वह दोनों अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद दोनों के दाम्पत्य संबंधों से एक बच्चा पैदा होता है। इसके बाद दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते जो महिला होती है, पत्नी, अपने भाई के घर जो अमेरिका में ही कोलंबस में रहता था, उसके घर चली आती है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में शादी के बाद ये पति पत्नी जो गए थे वे नॉर्थ कैरोलिना में गए थे। नॉर्थ कैरोलिना वहाँ का जो शहर है, वहाँ पर जाकर के रहते थे। जब पत्नी अपने पति का घर छोड़कर और बच्चे को लेकर के अपने भाई के घर कोलंबस चली जाती है, तब पति उसके भाई के घर जाता है, उसको समझाता है। इसके बाद भी जब सेटलमेंट नहीं होता है, पत्नी उसकी बात नहीं मानती है, तो पति वापस आकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया में डिवोर्स का सूट फाइल कर देता है और साथ ही साथ बच्चे की कस्टडी का भी मुकदमा दाखिल कर देता है। पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा पत्नी को नोटिस जारी किया जाता है, तो उस नोटिस से बचने के लिए और कोर्ट में अपीयर होने से बचने के लिए पत्नी अमेरिका छोड़ के भारत चली आती है और मेरठ में आकर के रहने लगती है। इसके बाद भारत आने के बाद 2 सालों के उपरांत मुंबई में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। हाँ दोस्तों, DV एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, DV एक्ट का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट में परमानेंट कस्टडी का भी मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में DV एक्ट का केस फाइल किया गया था, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद पति उस इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को सेशन कोर्ट के समक्ष चैलेंज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी ऑर्डर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पारित किया जाता है, उसको सेक्शन 29 के तहत सेशन कोर्ट में अपील के जरिए चैलेंज किया जा सकता है। तो हस्बैंड के द्वारा भी एंट्री मेंटेनेंस ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के समक्ष अपील फाइल की जाती है। सेशन कोर्ट के द्वारा हस्बैंड द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ जो अपील दाखिल की गई थी, उस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद हस्बैंड मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और मुंबई हाई कोर्ट में रिट फाइल करता है। मुंबई हाई कोर्ट में जो मुख्य रूप से बहस के बिंदु होते हैं, पति के अधिवक्ता महोदय के द्वारा कहा जाता है कि पहली बात कि यह कंप्लेंट 2 साल विलंब से दाखिल की गई। हाँ साथियों, 2 years डिले और देयर इज नो एनी रीजनेबल रीजन ऑफ डिले टू फाइलिंग द कंप्लेंट। 2 साल विलंब से कंप्लेंट क्यों दाखिल की गई, इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बहस के दौरान कही जाती है पति के अधिवक्ता महोदय के द्वारा, कि महिला के साथ यानी पत्नी के साथ भारत के अंदर किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कारित नहीं की गई है। जो कुछ भी हुआ है वह अमेरिका में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ है।
इसलिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय को, मुंबई के मजिस्ट्रेट की न्यायालय को इस केस को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं है। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस के केस को डिसमिस करने के लिए प्रेयर की जाती है। पत्नी के अधिवक्ता महोदय के द्वारा कहा जाता है कि महिला मुंबई में अपने भाई के घर में रह रही है और जहां पर महिला टेम्परेरी तौर पर या परमानेंट तौर पर निवास करती है वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। हाँ दोस्तों, डीवी एक्ट में इस बात का प्रोविजन है कि जहां पर महिला परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर निवास कर रही है वहां पर कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो पत्नी के अधिवक्ता महोदय के द्वारा बहस करते हुए कहा जाता है कि चूंकि महिला अपने भाई के घर में रह रही है मुंबई में, इसलिए कंप्लेंट केस यहां पर फाइल कर सकती है। और दूसरी बात कही जाती है कि पति लगातार महिला को धमकी दे रहा था और जब महिला ने वीजा के रिन्यूअल के बारे में पूछा अपने हस्बैंड से तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया वीजा का रिन्यूअल कराने के संबंध में। इस तरीके से ये बातें कहते हुए कहा जाता है कि पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस कमिट किया गया, उसको मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया गया। यह डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आता है। यहीं पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पत्नी के अधिवक्ता महोदय के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का जिक्र किया जाता है। निक्ता वर्सेज यदविंदर सिंह, जो क्रिमिनल अपील 1096 ऑफ 2019 का है, इसका जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है कि 498A के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह केस लॉ पारित किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पर महिला को शेल्टर मिला है ससुराल से निकाले जाने के पश्चात, वहां पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस रूलिंग का हवाला देते हुए भी ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में पत्नी के अधिवक्ता महोदय के द्वारा यह बहस की जाती है कि पत्नी मुंबई के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल कर सकती है। दूसरी तरफ मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा पूरे मामले को देखने के बाद एक रूलिंग का जिक्र किया जाता है डिले के संबंध में। कृष्णा भट्टाचार्य जी वर्सेज सरिता चौधरी, यह 2016 का केस है, एसएससी में पब्लिश हुआ है। पूरी डिटेल स्क्रीन पर मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से इस रूलिंग के फैक्ट्स को जिक्र करते हुए, पूरा उल्लेख करते हुए सारे मामले को देखा जाता है, सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। सारी बात देखने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट बांधा गया है वो एज इट इज रहेगा। तो दोस्तों, जो बात निकल करके आई कि अगर पत्नी भले ही वो विदेश में रही हो, उसके साथ विदेश में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं घटित हुई हैं, फिर भी अगर वो भारत में रह रही है तो भी वो भारत के कानून के तहत भारत में मुकदमा दाखिल कर सकती है, खास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस। दोस्तों, यह केस था साथियों मोहम्मद जुबैर फारूकी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी भी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।